पेट में कभी किसी को दर्द हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और कभी डायरिया होना शुरू हो जाता है, कभी पेट खाना खाने के फौरन बाद पेट फूलना शुरू हो जाता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये होता है क्या है? मेडिकल में देखिए इसको हम कहते हैं आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आईबीएस होता क्या है, आईबीएस के जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं, क्यों जो आईबीएस का पेशेंट है वो ठीक नहीं होता, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, और आप घरेलू इलाज इसका क्या कर सकते हैं। देखिए जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसको समझाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताऊंगा, ताकि बात को समझने में आसानी हो जाए, आपके बेजे में बात आ जाए। देखिए जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक पेशेंट है सपोज, और उसने खाना खाया, खुराक उसकी जो है मुंह से उसकी खुराक की नाली में गई, वहां से वो कंट्रैक्ट हुई, वहां से स्टोमक में चली गई, मैदे में चली गई, मैदे में उसमें उसकी लाइसिस हुई, ब्रेक डाउन हुई, उसके बाद उसने फिर कंट्रैक्ट किया, वो छोटी आंत में चली गई, छोटी आंत से फिर कंट्रैक्ट हुई, वो बड़ी आंत में चली गई और फिर कंट्रैक्ट हुई तो स्टूल पास हो गया। अब देखिए कि जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ये हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो हरकत है, जब वो अब नॉर्मल हो जाती है तो इसकी वजह से जो आईबीएस है वो जन्म लेता है। होता यह है कि खुराक जब मैदे से आपकी चली गई छोटी आंत में, वहां से कंट्रैक्ट हुई और चली गई बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत अगर कंट्रैक्शन उसकी रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन जो होती है वो हमारी बॉडी में अक्सर चलती रहती है, अगर ये कंट्रैक्शन तेज होना शुरू हो गई तो पेशेंट को जो है वो डायरिया हो जाएगा, और अगर ये कंट्रैक्शन स्लो हो गई तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। अब आईबीएस की दो किस्में हैं, आईबीएस सी और आईबीएस डी। आईबीएस एक में कॉन्स्टिपेशन हो गई और एक में डायरिया हो गया। अब इसका जो पेशेंट है वो 80% जो पेशेंट देखने में आते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो एंजाइटी में चले जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। देखिए इसका सारे का जो कंटेक्ट है वो हमारे दिमाग के साथ होता है। कैसे कि एक बंदा उसने खाना खाया तो दिमाग उसको सिग्नल भेजता है कि आपने स्टूल पास करना है। अब वो वॉशरूम जाता है, उसका वॉशरूम क्लियर नहीं हो रहा तो डेफिनेटली वो जो है वो डिप्रेशन में चला जाएगा। अब इस तरह का जो पेशेंट होता है, जब वो जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर जब उसकी फिजिकल एग्जामिन करता है और उसके बाद जो है वो आईबीएस लिखता है, लिख के जो अंडरलाइंग काज होती है उनको ट्रीट की मेडिसिन दे देता है और वो भेज देता है। वो फिर वो पेशेंट ठीक नहीं होता, वो दूसरे डॉक्टर के पास चला जाता है, तो सेम यही चीजें चलती रहती हैं। अब ये पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन ये ठीक नहीं होता, वो कहता है डॉक्टर को समझ नहीं आ रही। लेकिन होता यह है कि इस पेशेंट को सबसे पहले अपने आप को ठीक करना होता है, अपने दिमाग को समझाना होता है। अब यह है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अलामात क्या होती हैं आईबीएस की, कैसे पता चलेगा कि आपको आईबीएस है। पहली बात यह है कि मेडिकल साइंस में इसका कोई टेस्ट नहीं है। डॉक्टर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि इसको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, वो स्टूल टेस्ट करेगा, उसके बाद कोलोनोस्कोपी करेगा, एक कैमरा जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, उसमें कैमरे में देखा जाता है कि कहीं लार्ज इंटेस्टाइन में जो है कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं हुई, तो ये चीजें देखने के लिए। बाकी आईबीएस को डिटेक्ट करने के लिए प्रॉपर जो है मेडिकल में टेस्ट नहीं है। अब सिम्टम के हवाले से बात कर रहे थे, सिम्टम में ये होता है कि या आपको लूज मोशन शुरू हो जाएंगे, या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, पेट फूला हुआ होगा, गैस बन जाएगी, बाज दफा नौजिया वोमिटिंग की कैफियत बन जाती है, पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। और कुछ केसेस में यह देखने में आया है कि जब आईबीएस का पेशेंट स्टूल पास करता है तो उसमें व्हाइट फ्लूइड भी देखने को मिलता है। तो ये आईबीएस की जो है वो सिम्टम्स है। अब बात करेंगे हम ट्रीटमेंट के हवाले से। अगर एक पेशेंट है तो वो डॉक्टर के पास जाता है अपनी कॉम्प्लिकेशन लेके, मैंने आपको बताया कि मेडिकल में आईबीएस का ट्रीटमेंट नहीं है। अब जो उसकी जाहिरी अलामात है उनको ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट चला गया, उसको कॉन्स्टिपेशन है आईबीएस में, तो डॉक्टर जो है उसको क्रीमाफिन सिरप दे देगा, या उसको सिकिलेक्स टैबलेट दे देगा, लाइलैक्स सिरप दे देगा, ताकि उसकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो खत्म हो जाए। पेट में दर्द है तो बास्कोपान टैबलेट दे देगा, और इसमें जो है वो इसबगोल का जो छिलका है वो दिया जाता है। अब अगर पेशेंट दूसरी कंडीशन में हो,
जिसमें उसको जो है वो डायरिया होता है, तो डॉक्टर जो है उसको मेडिसिन देगा डायरिया को ट्रीट करने के लिए, जो है वो मेट्रोनिडाजोल या इमोडियम दे देगा। उसके बाद एक एंटीबायोटिक का गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मैक्सिमम यही मेडिसिन लिखते हैं। उस एंटीबायोटिक में जो है वो रिफ्लक्सामाइन जो एंटीबायोटिक है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर पेशेंट को पेट में गैस भी है तो गैविस्कॉन सिरप दिया जाता है, और पेट में दर्द है तो नोस्पा टैबलेट दे दी जाएगी, तो ये या बास्कोपान टैबलेट दे दी जाएगी दर्द को कंट्रोल करने के लिए। तो ये इसकी जो है वो ट्रीटमेंट है। अब इस तरह का जो पेशेंट है उसने खुद रिकवर कैसे होना है? खुद रिकवर ऐसे होना है कि आपने सबसे पहले अपना एग्जामिन करना है कि मुझे क्या चीज खाने से ये प्रॉब्लम हो रही है। एक बंदा उसको दूध पीने के बाद ये प्रॉब्लम हो जाती है, वो दूध को छोड़ दे, ग्लूटेन वाली जो चीजें उससे वो यूज करने से जो है प्रॉब्लम होती है उनको छोड़ दें। बाज लोगों को मीठा खाने से ये प्रॉब्लम हो जाती है, वो चीजें छोड़ दें। एक्सरसाइज जो है इसको आपने जो है अपनी लाइफ में जो है वो रखना है, तो इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ये थी आज की वीडियो अबाउट आईबीएस। होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा पामा।